आज मैं पटियाला आया हूं। कैप्टन साहब के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। हमारे वरिष्ठ नेता सालों तक जिन्होंने पंजाब के किसानों के मसले संसद में, पंजाब की विधानसभा में और गलियों में भी उठाए, ऐसे श्रीमान सुखदेव सिंह ढींढसा जी, हमारे दुष्यंत गौतम जी यहां के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, भाई अरविंद शर्मा जी जिलाध्यक्ष पटियाला भारतीय जनता पार्टी के, हरिंदर कोहली जी, के मल्होत्रा जी, श्रीमान रणिंदर सिंह जी, श्रीमती जया इंदर कौर जी, श्रीमती बाबा अमरजीत कौर जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए मजिंदर सिंह सिरसा जी, सिरसा जरा खड़े हो जाओ आप, मजिंदर सिंह सिरसा जी, और आज यहां पर कैप्टन साहब के अलावे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है लुधियाना ग्रामीण से संजीव शर्मा बिट्टू, खड़े होइए आप, संजीव शर्मा बिट्टू जी, राजपुरा से जगदीश कुमार जग्गा जी, डेरा बस्सी से संजीव खन्ना जी, धनौर से विकास शर्मा जी, सनौर से विक्रम चहल जी, संतराना से नारायण सिंह नरसोट जी, समना से सुखदिंदर सिंह खेरकी जी, नाभा से गुरप्रीत सिंह शाहपुर जी, और आज कैप्टन साहब के गांव में, उनके शहर में एनडीए की इस रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सत श्री अकाल, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर आया हूं। भैया अब बोलने दो नारे लगाने के अलावा। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर यहां आया हूं। सबसे पहले गुरु नानक देव साहब से लेकर दसम पिता की तक की पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सिख गुरुओं के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण न केवल पंजाब, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों के सामने लड़ने का एक संस्कार, लड़ने का एक हौसला मिला है। मित्रों, पंजाब की धरती पर जब मैं आया हूं तब पंजाब की भूमि से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने जानों का जिन्होंने बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सिर्फ शहीद भगत सिंह जी के नाम के साथ नामी अनामी वो सभी शहीद जिन्होंने जलियांवाला बाग से लेकर साइमन कमीशन के विरोध तक पूरे आजादी के आंदोलन में अपना जीवन अर्पण किया, अपना बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2022 का चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए 3 चुनाव चिन्ह है हमारे। एक कमल का निशान है, 2 हॉकी और गेंद है और 3 टेलीफोन है। मैं पूरे पंजाब की जनता को और तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बैलेट बॉक्स पर जहां पर भी ये 3 निशान दिखे वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। मित्रों, हमने एनडीए का घोषणा पत्र करा है और एनडीए के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां 3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत है,
पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। मुझे जब मोदी जी की मिनिस्ट्री में मंत्री बनाया गया, मोदी जी के द्वारा, दूसरे दिन पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, गृह मंत्रालय मिला, बाद में ब्रीफिंग हुई। मेरे मन में सबसे ज्यादा चिंता थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या होगा। शाम को ही कैप्टन साहब से बात हुई, मैं रिलैक्स हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, 2 साल तक देश की सुरक्षा को छूते हुए जितने भी मुद्दे आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने का काम किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, कैप्टन साहब की मजबूरी मैं जानता हूं, उनके आकाओं को पहचानता भी हूं। जब कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समर्थन करते होंगे, तब इनको कितना सुनना पड़ता हो मुझे मालूम है। मैं उनको अच्छे तरीके से परिवार को जानता हूं, शायद अब तो कैप्टन साहब भी जान गए हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज आड़े नहीं आती थी और कैप्टन साहब चट्टान की तरह देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहते थे। आज यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सरकार पंजाब के अंदर, न केवल पंजाब, पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी न आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियात ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल फ्लेज ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को, जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को
जीने का होश खोश उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है। ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मित्रों, पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं, पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल कर जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के एक पैसे की आय पूरी कम करे बगैर उसका हर्जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक सुजलाम सुफलाम रह पाए, ऐसी भूमि बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं ये 3 मुद्दों पर बहुत जोर देना इसलिए चाहता हूं कि ये तीनों मुद्दे, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये 3 मुद्दों पर और ज्यादा दमखम से पंजाब की सेवा करना चाहती है। कैप्टन साहब ने सही फरमाया, एक ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर पंजाब का विकास करे। 70 के दशक में पंजाब हर चीज में देश में नंबर 1 हुआ करता था। उद्योग की बात करो तो पंजाब का उदाहरण दिया जाता था। किसानी की बात करो तो पूरे देश का पेट भरने का काम मेरा पंजाब का किसान करता था। युवाओं की बात करो तो पूरे देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने का काम मेरे पंजाब के बहादुर सिख जवान करते थे। मित्रों, हर क्षेत्र में पंजाब का दबदबा था। वो पंजाब को आज फिर से एक बार पूरे देश में नंबर 1 बनाना है तो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, पंजाब को पुराना गौरव वापस दिलाए, ऐसी एनडीए की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, कैप्टन साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं हमेशा, कैप्टन साहब दूसरे दल के नेता रहे, फिर भी हमेशा से मैंने कैप्टन साहब का मन से सम्मान करा है। सार्वजनिक भाषणों में भी इनके प्रति सम्मान का भाव। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के साथ किया है, मैं पटियाला वालों को पूछने आया हूं, 9 में से 1 भी सीट कांग्रेस को जानी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए क्या? नहीं। जिन्होंने कैप्टन साहब को इस तरह से अपमानित किया, वो कांग्रेस पार्टी को पूरा पटियाला एक मुश्त होकर हॉकी गेंद, कमल और टेलीफोन के निशान पर बटन दबाकर उसका जवाब दे, इसका समय अब आ गया है। मित्रों, पंजाब की हालत बहुत खस्ता हो गई और नेतृत्व भी एक ऐसा पसंद किया है कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब और खस्ता होने वाली है। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा।
अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टिक्का कर। 4 लाख करोड़ का ऋण है, कैसे करोगे? कोई रोड मैप है? कोई कार्य योजना है? क्या समझ रहे हो पंजाब की जनता को? आप बोलोगे और सब मान जाएंगे? मित्रों, सारे के सारे बिजली के कारखाने संकट में चल रहे हैं। नवंबर 2020 में 3 थर्मल प्लांट बंद हो गए। जीवीके पावर, नाभा पावर और तलवंडी साबो तीनों बंद हो गए। लहरा, मोहब्बत और रोपड़ में बिजली संयंत्र लगा है, वो भी बंद होने की कगार पर है। मित्रों, और आज देश में जो 100 अपराध नशे के खिलाफ अगर रजिस्टर होते हैं, उसमें से 39% पंजाब के अंदर होते हैं। चन्नी साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना बताओगे क्या आप? केजरीवाल जी, इसके लिए कोई कार्य योजना लेकर पंजाब की जनता के सामने आए हो? अरे जब्त की हुई 5 करोड़ टैबलेट नशे की गायब हो गई। आपके माथे पर जू नहीं रेंगती है, आप कैसे नशे को रोकोगे? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मित्रों, हम यहां पर पंजाब के विकास का खाका लेकर आए और पंजाब के अंदर जो महान सिख परंपरा है, सिखी के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सिख परंपरा के लिए किया है, देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मना चुके हैं। तेग बहादुर जी का सम्मान करना अभी चालू है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती में 350 करोड़ खर्च कर दसम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका संदेश पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैप्टन साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको याद होगा जब भी डिमांड आई कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर शुरू होना चाहिए, एक ही महीने में निर्णय किया और कुछ ही समय के अंदर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिबजादों के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिबजादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैक लिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैक लिस्ट में हैं। अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से एसआईटी बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहां जो बनेगी, वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, आजादी से लेकर आज तक। केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है। मित्रों, पंजाब का किसान, देश को जब अन्न की जरूरियात थी तब पंजाब के किसान ने देश का पेट भरने का काम करा है। मित्रों, हम नई टेक्निक से पंजाब के अंदर खेती के सारे मसले हल करने के लिए एक कमीशन बनाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदा गया तो 2020-21 में खरीदा गया 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और 23,000 करोड़ रुपया कोई भी चोलिए के बगैर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में करने का काम किया है। परंपरागत खेती के विकास के लिए 250 क्लस्टरों की योजना बनाई है और 10,000 से ज्यादा किसान इसके साथ जुड़े हैं। 12,000 हेक्टेयर सिंचाई का नेटवर्क बढ़ाया गया है। 6 लाख मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड भूमि का परीक्षण करके बनाए गए हैं और 19 मंडियों को ई मंडी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एनडीए के तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए हैं, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए हैं, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से
उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और अंत में मैं कहता हूं, मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में जिस प्रकार से हुआ, हमारे पंजाब के भी अंदर भी सबका साथ सबका विकास, इसको हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि एनडीए की सरकार बनते ही 50,000 तक का पूरा किसानों का ऋण हम माफ कर देंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ड्रग प्रिवेंशन के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी और एमएसएमई उद्योगों को 4 रुपया प्रति यूनिट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं जो आज पटियाले में मैं आया हूं, फिर से एक बार पटियाले के लोगों को कहता हूं कि सालों तक आपने कैप्टन साहब को विधानसभा में पहुंचाकर पंजाब की सेवा करने का मौका दिया है। आज उनके नेतृत्व में पटियाला जिले में कैप्टन साहब खुद लड़ रहे हैं, 8 हमारे और साथी लड़ रहे हैं, चाहे हॉकी और गेंद का निशान हो, चाहे कमल का फूल हो। और पंजाब भर में हॉकी और गेंद, कमल का फूल और टेलीफोन के निशान पर हमारे तीनों साथी लड़ रहे हैं। सबके निशान पर बटन दबाइए और पंजाब को आगे बढ़ाने का संकल्प करिए। मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया जी।